नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नितेश कुमार, हेड ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा डिपार्टमेंट, मनसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस, जयपुर, राजस्थान। विद्यार्थियों, आप हमारे इंस्टीट्यूट से 2.5 वर्षीय DNYS कोर्स का अध्ययन कर रहे हैं, जो भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा बोर्ड NIOS से प्रायोजित है। यह कोर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। विद्यार्थियों, आपके द्वितीय वर्ष DNYS कोर्स के अंदर 3 थियोरेटिकल पेपर है, 3 प्रैक्टिकल। जो 3 थियोरेटिकल पेपर हैं जिनके सब्जेक्ट कोड है 817, 818 और 819। इन तीनों थियोरेटिकल पेपर की जो आपके प्रिंटेड भारत सरकार द्वारा जो बुक्स हैं वो आप तक पहुंच चुकी होगी। आशा करता हूं कि आप उनको पढ़ रहे होंगे। पर आपकी सुनिश्चित सफलता के लिए हमारे इंस्टीट्यूट ने प्रथम वर्ष की भांति ही द्वितीय वर्ष के लिए भी कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। जो शॉर्ट नोट्स के जो वीडियो हैं हम आप तक इन वीडियो के माध्यम से पहुँचा रहे हैं। तो आज जो सबसे पहला जो सब्जेक्ट कोड है 817, जो सब्जेक्ट है हमारे द्वितीय वर्ष का प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान में डिप्लोमा पाठ्यक्रम का जो ये सब्जेक्ट है, इसका जो 817 वाला जो सब्जेक्ट कोड है वह है यौगिक चिकित्सा। यौगिक चिकित्सा शब्द से ही हमें पता चलता है कि योग के द्वारा जो रोगों की मुक्ति है, रोग से मुक्ति पाने का जो संसाधन है, उन सब के बारे में जो हम जानकारी प्राप्त करेंगे वह इस सब्जेक्ट के अंदर प्राप्त होगी। तो शुरुआत में सबसे पहला जो चैप्टर है इसका, जो यौगिक चिकित्सा का, वह है प्रसिद्ध योगियों का योग में योगदान। जो योग हम आज हमारे जीवन में उतार पा रहे हैं या फिर हम जो पढ़ पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, ये सारा संपूर्ण योग जो है यह किसी न किसी द्वारा हम तक पहुंचाया गया है। और वो जो लोग इसके लिए जो प्रसिद्ध हैं उनके बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे, उन योग के इतिहास के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो योग शब्द की उत्पत्ति जो है वो संस्कृत भाषा के युज शब्द से हुई है। इस शब्द का मूल अर्थ जो होता है वो होता है जुड़ना या संयुक्त होना। यहाँ पर शरीर, मन, इंद्रियों को आत्मा में स्थापित करते हुए आत्मा को परमात्मा के साथ संयुक्त करने के अर्थ में योग शब्द का अर्थ लिया गया है। योग सृष्टि के साथ उत्पन्न प्राचीन ज्ञान है जिसका मूल वेद है। वेदों में विभिन्न स्थानों पर योग विद्या का उपदेश किया गया है। तो योग क्षेत्र में कई महान योगियों ने अपना योगदान दिया, पर उनमें से कुछ प्रमुख योगी जो थे उनके बारे में हम उनके जीवन दर्शन और उनके योगदान के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले योग के जो प्रणेता हैं, अष्टांग योग के जो प्रणेता हैं, हम श्री ऋषि पतंजलि जी के बारे में जानेंगे, जो महर्षि थे। तो उनके लिए एक प्रार्थना हम शुरुआत में करते हैं। पतंजलि जी को हमारा एक अहोभाव प्रकट करने के लिए उनके पूजा के रूप में या फिर उनको धन्यवाद के रूप में हम कुछ शब्दों का गायन करते हैं उनके लिए। तो वो इस प्रकार है कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पातंजलि प्रांजलिरानुतोऽस्मिन्। इस प्रकार से उनके लिए ये शब्द कहे गए हैं। इस शब्द का क्यों कहा गया है इसके बारे में जानेंगे। इसमें कहा जाता है कि जिसने चित्त की शुद्धि के लिए योग सूत्र का निर्माण किया, वाणी की शुद्धि के लिए व्याकरण का निर्माण किया और शरीर की शुद्धि के लिए कई वैदिक या फिर वैद्य जो संहिता है उनका निर्माण करके हमारे जीवन को स्वस्थ बनाने में जिन्होंने योगदान दिया, ऐसे मुनिवर श्री पतंजलि जी को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार इन 3 श्रेष्ठ ग्रंथकारों के रूप में इनका वर्णन आता है, जिन्होंने शरीर, मन एवं वाणी की शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की और ये तीनों ही ग्रंथ अपने क्षेत्र के अद्वितीय ग्रंथ हुए। इनके पश्चात इन ग्रंथों को मूलाधार बनाकर इन क्षेत्रों में बहुत सारे विद्वानों ने विभिन्न लेवल पे या विभिन्न स्तर पर कार्य किया। एक मान्यता के अनुसार महर्षि पतंजलि जो थे उनको शेषनाग का अवतार माना जाता है, जबकि अन्य मान्यताओं के अनुसार अपने पिता की अंजलि से अध्यदान करते हुए ऊर्ध्व लोक से दिव्य रूप में अंजलि में गिरने के कारण इनका नाम पतंजलि हुआ। आगे चल के ये योग के श्रेष्ठतम आचार्य हुए। इन्होंने योग सूत्रों का संकलन करते हुए योग दर्शन नामक ग्रंथ की रचना की और इसी ग्रंथ में कुल 195 सूत्र हैं जिनको योग सूत्र में बताया गया है। यह ग्रंथ क्रमशः समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद में
4 भागों में इनको विभाजित करके पूरा योग दर्शन का निर्माण किया। महर्षि पतंजलि ने मनुष्य का संसार रूपी सागर को पार करने के लिए योग सूत्रों में 3 प्रकार के साधकों हेतु 3 प्रकार के साधनाओं का वर्णन किया है। ये जो 3 प्रकार के साधक हैं, एक तो होते हैं उच्च कोटि के साधक, एक होते हैं मध्यम कोटि के साधक, और तीसरे जो होते हैं वो निम्न कोटि के साधक होते हैं। जो उत्तम कोटि के साधक हैं, जो उच्च कोटि के साधक हैं, को केवल ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से ही योग की सिद्धि हो जाती है। ये जो उच्च कोटि के जो साधक होते हैं, जिनके पूर्व जन्मों का भी कुछ संकलन रहता है उनके योग के क्षेत्र में, इस कारण से केवल ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाए, उसी से ही उनका जीवन जो है आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है। दूसरे जो आते हैं मध्य कोटि के साधक, इन्हें क्रिया योग, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान के अभ्यास से अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है, अपने मोक्ष की प्राप्ति होती है। और निम्न कोटि के जो योग साधक हैं उनके लिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का वर्णन किया है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके अष्टांग योग का पालन करते हुए समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इसके बाद में जो हम पढ़ते हैं वो श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी के जीवन के परिचय और उनके योग के क्षेत्र में योगदान के बारे में हम जानेंगे। आदि जो शंकराचार्य जी जो थे वो वैसे भी आज भी प्रचलित हैं, उनके नाम से बहुत सारे मठ जो है वो संचालित हैं। तो ये बताया जाता है कि भारत के महान दार्शनिकों में से गुरु शंकराचार्य जी का एक विशिष्ट महत्व है। इन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए भारतीय संस्कृति को दृढ़ता प्रदान की। इसके साथ ही उपनिषदों और वेदांत सूत्रों का जो उनके ऊपर सुंदर सुंदर टीकाएँ उन्होंने प्रस्तुत की। गुरु शंकराचार्य जी का जन्म जो है केरल के में 1788 ईस्वी में कपाली नामक ग्राम में हुआ। मात्र 6 वर्ष की उम्र में ही वो प्रकांड पंडित हो गए और 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। पूर्व जन्म की साधना के ज्ञान के कारण प्रकाश से उपनिषद और वेदांत सूत्रों पर सुंदर टीकाओं की रचना करते हुए उन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और ब्रह्म सूत्रों पर रोचक व्याख्या लिखी। अभी हम जानेंगे जो बहुत ही प्रचलित एक योगी हुए हैं गुरु गोरक्षनाथ जी, जो गुरु मच्छेंद्रनाथ जी जो थे उनके शिष्य थे। तो ऐसा कहा जाता है कि महायोगी गोरक्षनाथ के जन्म के संबंध में विभिन्न विद्वानों द्वारा अलौकिक वृत्तांतों का वर्णन मिलता है। इसमें एक बार कहा जाता है कि उनकी जो माता जी जो थे सरस्वती देवी जी को दुख से व्याकुल देखकर गुरु मच्छेंद्रनाथ ने एक भस्म दी। उनको कहा कि अगर इस भस्म का सेवन करते हैं तो उनको पुत्र की प्राप्ति होगी, किंतु लोक व्यवहार से प्रेरित होकर और शंका के कारण उन्होंने क्या किया, वह भस्म को गोबर के ढेर में फेंक दिया। अब गोबर के ढेर में फेंकने के बाद जब मच्छेंद्रनाथ जी 12 साल के बाद में पुनः महिला के पास में पहुँचे, जो सरस्वती देवी जी के पास में पहुँचे, तो उन्होंने पूछा कि भाई वो बालक कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि मैंने तो वो भस्म ली नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि उस भस्म का क्या किया। तो उन्होंने बोला मैंने तो गोबर के ढेर में फेंक दी थी। तो बताइए कि वो गोबर का ढेर कहाँ है। फिर मच्छेंद्रनाथ जी को वो गोबर के ढेर के पास में ले जाया गया। फिर जैसे ही मच्छेंद्रनाथ जी ने अलख निरंजन कहा तो वहाँ पर एक 12 साल का एक बच्चा जन्म लेता है, एक सुंदर बालक प्रकट हो जाता है और वह बालक मच्छेंद्रनाथ जी अपने साथ ले जाते हैं और वही बालक जो आगे जाकर गुरु गोरक्षनाथ बनते हैं। गुरु गोरक्षनाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो गोबर से उत्पन्न हुए थे, गौ की रक्त से उत्पन्न होने के कारण उनको गोरक्षनाथ जी कहा गया है। ये गोरक्षनाथ जी इन्होंने ही आगे जाकर नाथ संप्रदाय द्वारा प्रेरित हठ योग की साधना पद्धति का प्रचार प्रसार किया तथा सिद्धि सिद्धांत पद्धति और योग बीज नामक श्रेष्ठ यौगिक ग्रंथों की रचना की एवं संपूर्ण विश्व को योग विद्या का अमर ज्ञान दिया। तो इस प्रकार से गुरु गोरक्षनाथ जी का भी बहुत ही इसके अंदर अपना एक इन्वॉल्वमेंट रहा है। इसी प्रकार इनके गुरु जो थे मच्छेंद्रनाथ जी, उनका भी योग के क्षेत्र में बहुत ही इन्वॉल्वमेंट रहा है। योग आसनों में एक आसन चलता है मत्स्येंद्रासन। तो मत्स्येंद्रासन जो है वो गुरु मच्छेंद्रनाथ जी, जिनको मच्छेंद्रनाथ जी बोला जाता था, पर एक्चुअल में उनका नाम मत्स्येंद्रनाथ था। इनके नाम पर ही है। उनके जो बैठने का जो उनको ध्यान में बैठने के समय जो आसन को ये लगाते थे, उसी आसन को मच्छेंद्र आसन कहा जाता है। अभी हम आगे जो पढ़ेंगे योगी स्वात्माराम जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। स्वात्माराम जी जिन्होंने योग के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया और इनकी आज भी कई पुस्तकें हम पढ़ते हैं, जिसमें से प्रमुख जो पुस्तक हैं उसके बारे में हम अभी जानेंगे।
तो गुरु गोरक्षनाथ के प्रसिद्ध शिष्य योगी स्वात्माराम जी हुए। स्वात्माराम जी, इनके माता पिता और उनके जन्म स्थान का कोई विशिष्ट मतलब क्लैरिटी है नहीं हमें, पर योगी स्वात्माराम जी का जन्म 14वीं शताब्दी के मध्य से 16वीं शताब्दी के मध्य का काल माना जाता है। इसी काल में योगी स्वात्माराम ने हठ योग के महत्वपूर्ण ग्रंथ हठ योग प्रदीपिका की रचना की। हठ योग प्रदीपिका में योगी स्वात्माराम जी ने योग के 4 अंग आसन, प्राणायाम, मुद्राबंध और नादानुसंधान का उल्लेख किया है। इन ग्रंथ में 4 उपदेशों में क्रमानुसार इन चारों ग्रंथों में चारों अंगों का वर्णन किया है। ये हठ योग प्रदीपिका में योगी स्वात्माराम जी ने सर्वप्रथम आसनों का अभ्यास, उसके बाद अष्टकुंभकों प्राणायाम का अभ्यास, मुद्राबंधों का अभ्यास और नादानुसंधान की अवस्था को प्राप्त करने का उपदेश दिया। योगी स्वात्माराम जी द्वारा रचित हठ योग प्रदीपिका श्रेष्ठतम योगिक ग्रंथों में से एक है, जिसमें योग के स्वरूप और योगिक क्रियाओं का सविस्तार से वर्णन है। अब हम अगला जो पढ़ेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन परिचय के बारे में और योग क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती सभी जने जानते हैं, आर्य समाज की जिन्होंने स्थापना की थी। आर्य समाज लगभग भारत के हर कोने में स्थापित एक संस्था नहीं कह सकते, उसे एक गुरुकुल जैसा एक छोटा हिस्सा कहो, या फिर जिसमें वेदों के बारे में बहुत ही गहराई से अध्ययन मनन होता है। उनको पालन करने वाले लोग वेदों के बारे में बहुत अधिक जानकारी रखते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आधुनिक भारत के महान चिंतक, विचारक, समाज सुधारक, राष्ट्रभक्त, क्रांतिकारी और आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती उन महापुरुषों में से हैं जिन्होंने समाज सुधार और राष्ट्र सेवा में अपना सर्वत्र न्यौछावर कर दिया, अपना सब कुछ देश सेवा में और वेदों की गुणवत्ता को और सुधारने में, वेदों की शुद्धि के लिए, जो कई बार समय के साथ में अपभ्रंशित हो गए थे, उनकी शुद्धि के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया। समाज के अंदर जो कुरीतियाँ थी उनका भरपूर विरोध करके उनको सुधारने का भी कार्य किया और समाज और देश के लिए बहुत ही उच्चतम कोटि के उन्होंने कार्य किए। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में सन 1824 ईस्वी को हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपना संपूर्ण जीवन वैदिक ज्ञान के प्रचार प्रसार और समाज सुधार में लगाया। अपने वेदों में गूढ़ मंत्रों का सरल भाष्य करते हुए वेदों की ओर लौटो या वेद की ओर लौट चलो का नारा दिया और सामाजिक कुप्रथाओं का घोर विरोध किया। आप स्वयं ईश्वर को समर्पित होकर नित्य योग क्रियाओं का अभ्यास करते रहते थे। अब हम जानेंगे एक और प्रसिद्ध संत हुए हैं या फिर योगी हुए हैं स्वामी विवेकानंद जी, जिनके बारे में लगभग सारे भारतीय जानते ही हैं। इनके बारे में जानेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी भारतीय नव जागरण के आंदोलन के सूत्रधार रहे हैं। जो भारत के अंदर नव जागरण जो कार्य था, नव जागरण का आंदोलन जो हुआ, उसके सूत्रधार स्वामी विवेकानंद जी रहे। अपने भारत के साथ साथ संपूर्ण विश्व धरातल पर भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार किया। जो शिकागो में धर्म सम्मेलन था, उसके बारे में लगभग सभी जनों ने सुना, पढ़ा या कहीं ना कहीं से जाना होगा ही। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने की प्रगाढ़ जिज्ञासा में उनकी भेंट 1880 में स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो उनके गुरु थे, उनसे हुई। पहली भेंट में ही स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी समझ चुके थे कि ये कोई साधारण बालक नहीं, जबकि एक विशेष मनुष्य है। तो गुरु परमहंस की कृपा से स्वामी विवेकानंद जी का अभ्यास और वैराग्य दृढ़ होता चला गया और जिससे वे निर्विकल्प समाधि पर पहुंच गए। और 11 सितंबर 1893 ईस्वी को अमेरिका में जो शिकागो में एक धर्म सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म का, अपने जो हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कर जो विश्व में विख्यात है, उनका वो पूरा लेक्चर। वहाँ से लौटकर स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु के नाम पर एक मिशन चलाया जिसका नाम है रामकृष्ण परमहंस। जो गुरु थे उनके ऊपर जो मिशन चला वो रामकृष्ण मिशन, जो आज भी चलता है, इसकी स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य वेदांत प्रचार और लोक सेवा करना है। सातवां जो हम पढ़ेंगे स्वामी शिवानंद सरस्वती का जीवन परिचय और उनका योग में योगदान। स्वामी शिवानंद सरस्वती वेदांत दर्शन के महान आचार्य हुए हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग की साधना में आपकी दृढ़ आस्था थी और अपने संपूर्ण विश्व को इनका दर्शन कराते हुए इनका प्रचार प्रसार किया। स्वामी शिवानंद सरस्वती का जन्म 8 सितंबर 1881 में दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ था। स्वामी शिवानंद जी ने आध्यात्म दर्शन और योग पर लगभग 300 पुस्तकों की रचना की और साधनों के लिए निःशुल्क, जो साधक थे उनके लिए निःशुल्क योग शिक्षा, अखंड
जप, निःशुल्क आवास और भोजन की व्यवस्था करवाई। देश में तथा विदेशों में योग के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आगे जो हम योगी जिनके बारे में पढ़ने चाहते हैं वो भी बहुत ही प्रसिद्ध योगी हुए हैं, जो बिहार में एक विशेष योग स्कूल चलता है जिसका नाम है बिहार योग विद्यालय। तो योग के ऊपर उनका बहुत ही बड़ा रिसर्च और मेडिकल या फिर कहो कि मॉडर्न जो योग का जो प्रभाव जो हमें बताया गया वो इनके द्वारा हमें पता चला। स्वामी सत्यानंद सरस्वती का जन्म 23 दिसंबर सन 1923 को उत्तराखंड में हुआ था, उत्तराखंड क्षेत्र में हुआ था। आप भारतवर्ष के प्रसिद्ध सन्यासी योग गुरु और आध्यात्मिक गुरु हुए। 1956 में अंतर्राष्ट्रीय योग मित्र मंडल फेलोशिप और सन 1963 में बिहार योग विद्यालय की स्थापना की। स्वामी जी ने योग के संबंध में 80 से अधिक पुस्तकों की रचना की और वर्तमान समय में विश्व प्रसिद्ध पुस्तक इनकी आसन प्राणायाम और मुद्रा बंद के रचयिता स्वामी सत्यानंद जी ही है। अब हम एक और योगी जी पढ़ेंगे जो है स्वामी कुवलयानंद जी के जीवन परिचय के बारे में हम पढ़ेंगे। स्वामी कुवलयानंद जी जिनका लोनावला के अंदर एक धाम है केवल्य धाम करके, बहुत सारे लोग जानते होंगे। केवल्य धाम जो है वो श्री कुवलयानंद जी का था। तो योग पर वैज्ञानिक अनुसंधान के जनक के रूप में स्वामी कुवलयानंद जी का नाम प्रसिद्ध है और आज भी योग के ऊपर बहुत सारे वैज्ञानिक अनुसंधान केवल्य धाम में चलते हैं। आपने योगिक क्रियाओं के वैज्ञानिक प्रयोग की परंपरा को जन्म दिया। स्वामी कुवलयानंद जी का जन्म 13 अगस्त सन 1883 में हुआ था, वो भी बड़ौदा में, बड़ौदा जो गुजरात में स्थित है। स्वामी कुवलयानंद जी ने योगिक क्रियाओं का शरीर के ऊपर प्रभाव और उसके ऊपर वैज्ञानिक जो अध्ययन होते हैं, प्रयोगात्मक अध्ययन होते हैं, उनका अध्ययन उन्होंने किया था और अपने जितने भी शिष्य थे उनको करवाया था। और ये परंपरा आज भी चली आ रही है और बहुत ही बड़े मात्रा पर योग के ऊपर उनका आज भी वैज्ञानिक शोध चल रहा है। इसके बाद में हम जानेंगे महर्षि अरविंदो के जीवन के परिचय। महर्षि अरविंदो जो थे वो 15 अगस्त 1872 में जन्म लिया। ये एक विश्वविख्यात योगी और दार्शनिक थे। महर्षि अरविंदो ने गीता और उपनिषदों आदि आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन मनन चिंतन किया और ध्यान आदि योगिक क्रियाओं का अभ्यास किया, जिससे उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। महर्षि अरविंदो ने पौंडीचेरी, जो भारत के साउथ हिस्से में स्थित है, पौंडीचेरी के पास में एक औरोविला करके नाम की जगह से अरविंदो आश्रम की स्थापना की। इनकी रचनाओं में लाइफ डिवाइन सावित्री, योग समन्वय नामक प्रमुख हैं और महर्षि अरविंदो ने अपने आश्रम में अनेक योग साधकों को योग विद्या का ज्ञान दिया। तो इन्हीं के विचारधाराओं के ऊपर निर्मित है। पौंडीचेरी के पास में एक बहुत बड़ा एक क्षेत्र बनाया हुआ है जिसमें पूरे विश्व के लोग रहते हैं और उनकी जो विचारधारा है एकदम ओपन रहती है और बहुत ही बढ़िया तरीके से वो अपने जीवन का यापन करते हैं। अगले जो योगी हुए हैं वो खासकर मेरे फेवरेट योगी भी है और मुझे पसंद भी है और इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य भी किया है योग के अंदर, जिनका नाम है BKS अयंगर। इनके जीवन के हम बारे में जानेंगे। BKS अयंगर का पूरा नाम जो है बेल्लूर कृष्णमाचारी सुंदरराज अयंगर है। यह आधुनिक भारत के विश्व प्रसिद्ध योगाचार्य हुए, जिन्होंने कुछ विद्वान आधुनिक योग शास्त्र का जनक भी कहते हैं और इनके द्वारा स्थापित अयंगर योग संपूर्ण विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध है। शिक्षा और साहित्य के योगदान के कारण भारत सरकार द्वारा 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित भी हुए थे। तो BKS अयंगर ने योगा प्रैक्टिस, लाइट ऑन प्राणायाम, लाइट ऑन द योग सूत्र ऑफ पतंजलि आदि नामक कई पुस्तकों का निर्माण किया या रचना की। अभी आगे जो एक योगी हैं जो विश्व में बहुत फेमस हुए, जिन्होंने ट्रांसकेंडल मेडिटेशन करके एक मेडिटेशन की उत्पत्ति की थी, एक ध्यान क्रिया की उत्पत्ति की थी और उसका प्रसार पूरे विश्व में बहुत ही फैला था। महर्षि महेश योगी ने भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी योग विद्या का प्रचार प्रसार किया। महर्षि महेश योगी का जन्म 12 जनवरी 1918 में छत्तीसगढ़ राज्य के पंडुका में हुआ था। संपूर्ण विश्व के ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से योग विद्या का प्रचार प्रसार किया। महर्षि विद्या मंदिर और महर्षि विद्यालय नाम से जो शिक्षण संस्थाएं वर्तमान समय में चल रही है, ये इनकी स्थापना महर्षि महेश योगी द्वारा ही की गई थी। अंतिम जो हम पढ़ेंगे, जो इस चैप्टर का अंतिम भाग है, जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो नाम से जो इनके जीवन के बारे में हम परिचय जानेंगे कि योग विद्या का प्रचार प्रसार करने वाले महान योगियों में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म 12 फरवरी 1924 में बिहार राज्य के बस्ती नामक ग्राम में हुआ।
मात्र 13 वर्ष की आयु में भगवत गीता के अध्ययन से इनके मन में वैराग्य भाव जो थे वो प्रबल हुए और उन्होंने गृह त्याग कर दिया। तत्पश्चात इन्होंने यौगिक क्रियाओं का अभ्यास किया। इन्होंने 60 के दशक में सोवियत रूस के अंतरिक्ष यात्रियों को भी योग शिक्षा दी। जो अंतरिक्ष यात्री थे सोवियत रूस के, जो रशिया के जो अंतरिक्ष यात्री थे, उनको भी योग की शिक्षा दी। और आपको जानकर ताज्जुब भी होगा, ताज्जुब कहने की बात नहीं है, पर खुशी भी होगी कि हमारे जो एक प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के ये योग गुरु भी थे। इन्होंने ही आगे चलकर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने 1977 से 1985 तक दूरदर्शन पर योग शिक्षा का प्रसार किया था और दिल्ली में उन्होंने योग आश्रम की स्थापना की थी, जो आज भी चलती हैं और भारत की सर्व अग्रणी जो योग संस्था हैं उनमें से एक है, जिसका नाम है मोरारजी देसाई योग संस्थान। इसके बारे में बहुत सारे जनों ने सुना होगा। तो इनकी स्थापना में भी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी सम्मिलित थे। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ये पहला चैप्टर है आपके सेकेंड ईयर का 817 नंबर जो सब्जेक्ट कोड है योग चिकित्सा के भाव में। तो ये पहला चैप्टर खत्म होता है। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और सुनिए, साथ साथ में अपने शॉर्ट नोट्स का भी अध्ययन कीजिए और जो आपको प्रिंटेड पुस्तक मिली है उनका भी अध्ययन कीजिए। अगला जो चैप्टर होगा वो योग क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी और पंचकोश की अवधारणा के बारे में होगा। तब तक धन्यवाद।